ओह हेलो दोस्तों। तो मैं हूं मुसाफिर अजय। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, इंडिया में ना बहुत सारे शिव मंदिर होंगे, लेकिन सभी शिव मंदिर में ना एक चीज़ जो है वो कॉमन होगी, वो है ये मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्षी मामृतात्। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है ये हर शिव मंदिर में ऑलमोस्ट कॉमन होता है। इसको महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र। क्या आपको पता है इसी नाम का इंडिया में एक मंदिर भी है जिसको महामृत्युंजय टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और आज का जो व्लॉग है वो इसी टेम्पल के रिगार्डिंग होने वाला है। आज महाशिवरात्रि है, तो आज हम इस टेम्पल को विजिट करने वाले हैं। अब दोस्तों, मेरा ना इस मंदिर में जाने का बहुत पहले से मन था, लेकिन मैंने सोचा महाशिवरात्रि से अच्छा पर्व कौन सा हो सकता है भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग लेने का। तो चलिए आज बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इस मंदिर के लिए। इस मंदिर को अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गुवाहाटी आना पड़ेगा। बस इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए तो हमने अपना सफ़र शुरू किया गुवाहाटी से, जहाँ से इस मंदिर की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर है। और 3 आवर्स कम्प्लीटली ड्राइव करने के बाद हम पहुँच जाते हैं इस बहुत ही विशालकाय महामृत्युंजय मंदिर पे। जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि पार्किंग की प्रॉपर अरेंजमेंट थी। खेत को धान के पत्तों से ढक के यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी बनाई गई थी ताकि कार से या गाड़ी खेतों में फंस ना जाएं। पार्किंग चार्जेस यहाँ पे 50 रुपीज पर व्हीकल थे। उसी पार्किंग के पास ना एक छोटा सा मेला भी लगा था। काफी सारी टेम्पररी शॉप्स भी वहाँ पे थी, बट क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो हमने सोचा पहले मंदिर जाना जरूरी है। मंदिर के रास्ते में बहुत सारी शॉप्स में पूजा की सामग्री मिल रही थी, पर हमने मंदिर के सामने वाली दुकान से पूजा की थाली लेना सही समझा, जिसमें अगरबत्ती, दिया, प्रसाद और फूल थे। बस फिर हमने उसके बाद शूज वहीं रख दिए भगवान भरोसे। चलिए अब आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। अब आप जब आएंगे तो वहाँ पे अपने शूज वगैरह भी वहीं पे खोल देना, क्योंकि यहाँ पे अगर खोलेंगे तो गायब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई। दूसरी बात ये है कि जब धूप यहाँ पे आप लेके आएंगे तो ये एंट्रेंस है, पर इस एंट्रेंस में आपको ये धूप वगैरह ले जाने के देंगे। इसके लिए यहाँ अलग से कार्यक्रम किया गया है उस वाले एरिया में जहाँ हम लोग जा रहे हैं। आइए, तो इस जगह पे धूप वगैरह जलाना है। ये देखिए इसमें अगरबत्ती है और ये दिया वगैरह है, इसको यहाँ पे आपको जलाना है। क्योंकि ये वैसे तो प्रोग्राम जो है उस तरफ होता था, मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा, उस तरफ होता था, लेकिन अभी क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है तो यहाँ पे इसको किया गया है। यार एंट्रेंस को इतनी खूबसूरती से सजाया था ना कि ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि शिव जी और पार्वती जी की शादी में हम लोग बाराती बन के आए हैं। आई नो इट साउंड्स एब्सर्ड, बट काइंड ऑफ फीलिंग वैसी ही थी। महाशिवरात्रि का दिन जो था, सूरज ना डूबने ही वाला था, इसलिए हम जल्दी से जाके ना लाइन में लग गए। ये अच्छी बात थी कि लाइन ना ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन अगर होती भी तो क्या फर्क पड़ता है, भोलेनाथ के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। भोलेनाथ का नाम लेके जब मैं लाइन में लगा हुआ था तब ना मेरी नजर इस शिवलिंग से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों मैंने आज तक ना इससे बड़ा शिवलिंग नहीं देखा, और आई एम डैम श्योर कि आप में से 99% लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो जब तक मैं लाइन में लगा हूँ, आइए इसकी स्टोरी जानते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन 2003 में आचार्य बिरकू गिरी महाराज ने शुरू किया था, क्योंकि ये वो पवित्र स्थल है जहाँ वो ध्यान लगाया करते थे। और इसी जगह पर गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी किया था। इस डिवाइन कनेक्शन की वजह से आचार्य बिरकू गिरी महाराज ने ये स्थान चुना मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इस मंदिर का डिज़ाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। कई बार आर्किटेक्चर के चैलेंजेस आए थे इसके कंस्ट्रक्शन के समय, क्योंकि ये शिवलिंग सिर्फ आसाम का ही नहीं, इंडिया का भी नहीं, बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 126 फीट है। ये इतना बड़ा है कि एक 13 फ्लोर हाई बिल्डिंग साइड में रखी जा सकती है इसके, ये फिर भी उससे ऊंचा होगा। एक इंटरेस्टिंग बात और है, 28 अप्रैल 2021 को आसाम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक मेजर अर्थक्वेक आया था 6.7 मैग्नीट्यूड का। इस जबरदस्त झटके की वजह से मंदिर के ऊपरी पार्ट में एक माइनर क्रैक आ गया था, लेकिन अभी भी ये अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, एकदम शक्तिशाली शिवलिंग की तरह। तभी हम लाइन को फॉलो करते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं।
और जैसे ही हम द्वार के अंदर जाते हैं एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आती है। फिर हमने वहाँ पे पूजा पाठ किया और हम जो गंगा जल घर से लेके गए थे उसको हमने चढ़ाया और फिर अपने मन की मन्नतें मांगी। फिर उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकल गए। बेसिकली यहाँ पे प्रेयर वगैरह कर लिया हमने, पूजा प्रसाद चढ़ा दिया। लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी, शायद शिवरात्रि तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होगी, बट इतनी ज़्यादा कोई लंबी लाइन थी नहीं यहाँ पे, नॉर्मल लाइन थी। लाइक 10 मिनट के अंदर नंबर आ गया। और एक चीज़ दिखाऊं, सनसेट देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। और नीचे वाले सेक्शन में गए जहाँ पे प्रसाद वगैरह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा जो नीचे का जो इसका बेस है शिवलिंग का, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर की तरफ टेम्पल है और नीचे की तरफ जो है वहाँ पे सत्संग और प्रसाद वगैरह दिया जाता है। ये अंदर की तरफ जाएंगे मंदिर के तो इस जगह पे आपको प्रसाद वगैरह मिलेगा। देखिए कैश काउंटर लगा हुआ है, यहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा। अभी जो मैंने आपको जगह दिखाई जहाँ पे हम लोगों ने दिया जलाया था, पहले इस लोकेशन पे दिया जलाया जाता था। मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ, इस लोकेशन पे दिया जलाया जाता था और यहीं पे अगरबत्ती वगैरह जलाई जाती थी। उसके बाद अब जो है क्योंकि महाशिवरात्रि है इसलिए लोकेशन दूसरी जगह उस तरफ शिफ्ट कर दी गई है, पर क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो पाती और ये थोड़ा सा मतलब यज्ञ वगैरह भी होता है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इसीलिए इस जगह से शिफ्ट करके उधर कर दिया गया है। हम वापस पार्किंग की तरफ जा रहे थे तभी एक थॉट स्ट्राइक हुआ। ऐसे त्योहार या फेस्टिवल्स का सिर्फ एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, बल्कि ये लोगों के लिए एक टेम्पररी ही सही लेकिन रोजगार का जरिया भी बनता है, स्पेशली गांव के लोगों के लिए। ये पूजा की थाली बेचने वाले, ये खिलौने वाले, ये चाट पकौड़ी के स्टॉल्स लगाने वाले या मिठाई की दुकान लगाने वाले, सबको एक मौका मिलता है अपने घर के गुजारे के लिए कुछ कमाने का। बस इसी थॉट्स के साथ मेरे दोस्तों के बच्चों के लिए हमने भी कुछ खिलौने लिए। इसीलिए जब भी आप ऐसे रिलीजियस या कल्चरल इवेंट्स पे जाओ, एक बार सोचिए कि आपकी एक छोटी सी खरीदारी किसी की रोजी रोटी का जरिया बन सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लोकेशन के साथ एक नए व्लॉग में। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।